हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनरल अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेफ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। अब देखो 7.3 तक तो कोई इशू नहीं था। अब जो 7.4 एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे टिपिकल महसूस होने लगेगी। रीजन इसके पीछे क्या है कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है जो थोड़े से अटपट हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर जिसको ये फॉर्मूले याद हो गए तो मान के चलो एक्सरसाइज सबसे ईजी। और मैं बता रहा हूँ आपको मोस्टली प्रोबेबल जो चांसेस होते हैं एग्जाम के अंदर, मैं बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है 7.4 से। और जो इसके बाद वाला एक्सरसाइज 7.56 ये इससे लिंक है, तो अगर आपको 7.4 एक्सरसाइज नहीं है तो आगे वाला एक्सरसाइज में आपको फिर दिक्कत आने वाला है। तो मान के चलो यहाँ पर आपका जो बेसिक कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन का वो भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और आपको बहुत तरीके से इसके एग्जाम्पल्स के जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो याद कर लेना एक बार। और मैं उनका प्रूफ भी करवाऊंगा वैसे आपको हर एक फॉर्मूला का, लेकिन आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली आपके टिप्स पर, ठीक है। पहले एक बार मैं 6 फॉर्मूलाज है, पहले आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से है। उसके बाद अपन इनका प्रूफ डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला देखो आप, dx इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है अगर मैं इसको तरीके से करूँ तो, लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। 1/2 है लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मोड के अंदर और प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या? यही वैल्यू अगर ए आगे आ जाएगा और एक्स पीछे चला जाएगा तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, ऊपर ए प्लस एक्स नीचे ए माइनस एक्स। समझ में? ये माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू पीछे। इस तरीके से आपको याद रखना है। आया समझ में? ठीक है सर। अगर ये वैल्यू प्लस में आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। बताओ समझ में आएगा? ये तीनों फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना आप। क्लियर है? दो चार बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन से तो याद हो जाएंगे, इतना टिपिकल नहीं है। और देखो तीन के अलावा एक यही वैल्यू अब रूट के अंदर देखो, ये वैल्यू जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थी ना, यही वैल्यू पे अब रूट लग गया। तो रूट लगने के बाद क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट ये की वैल्यू। बताओ कितना आसान है? सर आसान तो है। यही वैल्यू अब ए स्क्वायर आगे करके, कौन सी वाली देखो, ये पीछे थी नहीं, ए स्क्वायर आगे वाली। ठीक है सर। तो ये वैल्यू अब ये रूट के अंदर है ये वैल्यू। क्या याद रखना है आपको? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी याद रखना है। आया समझ में? ठीक है सर। अब यही वैल्यू पीछे जो थी हमारे पास जिसका tan इनवर्स आ रहा था, ये देखो ये रहा, 1/a tan इनवर्स आ रहा था ना। ठीक है सर। और यहाँ देखो आप, ये वैल्यू रूट के अंदर, तो इसका क्या होगा, लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ समझ में आएगा? ये 6 फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आसान है याद रह जाएंगे और इजी हो जाएगी। ठीक है सर। अब इनका एक एक का प्रूफ डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट प्रूफ से शुरू करते हैं। ठीक है सर। क्या करेंगे, मुझे इसको इसमें बदलना है तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट दे रखा है मुझे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है सर, इक्वेशन दिया मुझे। क्या करूंगा मैं? सर मैं ऊपर नीचे 1/2a और ऊपर नीचे 2a से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2a से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है सर, कर लिया तो कर लिया। अब क्या करूंगा? अब आप ये मत कहना सर आपको कैसे पता। भाई देखो ये प्रूफ है, प्रूफ आपको ऐसे ही समझने पड़ेंगे, ठीक है। आप इनको लैबोरेट करोगे ना तब भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा सर, मैं एक काम करता हूँ, अब जो 2a है उसको खोल देता हूँ a प्लस ए के अंदर। कैसे? एक मिनट, इसकी जगह मैं ए प्लस ए कर रहा हूं अपनी मर्जी से, एक्स माइनस ए मैंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया। नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। अब मैं इसको एक फॉर्मूले के अंदर पैक करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से करूंगा सर? ये मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, एक्स प्लस ए, ये दोनों ले लिए और माइनस एक्स। अब देखो इस वाले में से माइनस कॉमन लिया, फिर माइनस ए लगा दिया। बताओ ये चीज समझ में आई कि मैंने कैसे करी? देखो भाई ये ए और एक्स है, ये दोनों पैक हो गए। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, देखो माइनस एक्स में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया। ए के अंदर से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ए पे था नहीं। अगर आप इसको वापस सिंपलीफाई करोगे देखो माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस से हो जाएगा। आया समझ? मतलब वापस वो चीज बन जानी चाहिए, ऐसा होता है सिस्टम। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब क्या करें, दोनों को सेपरेट कर दो। ठीक है सर। 1/2 है, डिफरेंशिएट एक्स प्लस ए और अपॉन के अंदर एक्स प्लस ए इसके साथ और एक्स माइनस ए इसके साथ, फिर माइनस ये वाला माइनस बीच में ये वाला, ठीक है। फिर एक्स माइनस ए, फिर नीचे एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। दो चार बार प्रैक्टिस करोगे ना आप इनके प्रूफ्स की तो आ जाएंगे। वैसे आप एग्जाम वगैरह में कम आते हैं बट आने जरूर चाहिए सारे एक्यूरेटली। अब देखो ये दोनों इससे कट हो गए, ये इससे कट हो गया, तो बचा क्या फाइनली आपका? सो 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए और dx। अब एक्चुअल तरीका क्या है इसका सर? ये तरीका है इसका, इंटीग्रेट 1/x माइनस ए डॉट डी एक्स, ठीक है। और फिर इसको भी x प्लस ए डॉट
dx, दोनों को सेपरेट करता हूँ, 1/2 है, कॉमन है दोनों के लिए। अब आपको पता है 1/x का, मैं इसको x माइनस ए की जगह 1/x बोल रहा हूँ, 1/x का करते हैं तो क्या आता है सर, log आ जाता है, log x माइनस ए, फिर माइनस log x प्लस ए। बताओ समझ में आया क्या? प्लस सी हो गया आपका कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब आपको पता है फॉर्मूला, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या था, log m अपॉन n। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log m अपॉन n, यानी ये m और ये n मान के चलो। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक? ये हो गया आपका हैंड्स। देखो कितना आसान है आसान। देखो दो चार बार प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स से इजी आपको सब्जेक्ट कोई नहीं लगेगा, बाकी सब में कुछ याद रखना पड़ता है, इसमें कि नहीं, फॉर्मूलाज भी आप दो चार प्रैक्टिस करो तो हट जाते हैं। आया समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है सर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको एग्जाम में इस पूरे क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको ये पूरे स्टेप से करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो स्टेप मतलब कम हो जाएगी, अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, उसमें दो चार जगह स्टेप यूज हो रही है, तो आपकी पूरी स्टेप रिड्यूस हो गया, डायरेक्टली फॉर्मूले से उसको लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ। आ जाओ सेकंड वाले पर। ये है सेकंड प्रूफ। ठीक है सर, कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसेस लेते हैं, टी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1/2 से। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब 2a को होल लूं, ए प्लस ए में, फिर प्लस एक्स और माइनस एक्स मैंने अपनी मर्जी से किया। इसको मैं ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स लिख सकता हूँ क्या? भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ए माइनस एक्स या ए प्लस, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है सर। अब इसको पैक करना, अब देखो थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा ध्यान देना। जैसे पिछले वाले के अंदर अपन ने क्या किया था, देखो x प्लस ए लिया था, तो यहाँ पे a आगे रखेंगे हम इस बार। क्या कर रहे हैं हम? a आगे रख रहे हैं। रीजन बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे नीचे वाले से को कट करना है। आप ऐसे सोच के देखो एक बार, भाई a प्लस एक्स रखोगे जब भी तो किसी एक से कटेगा ये। हाँ सर कटेगा। फिर देखो a ले लिया और x, अब ये दोनों बच गए। अब मैं इन दोनों को एज इट इज लिखूंगा a माइनस एक्स। आप पूछोगे सर क्यों? देखो इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब एक एक से मैच करना चाहिए, एक एक से मैच करना चाहिए, ऐसे आपको कॉमन लेना होता है। तो मैं रट रहा नहीं हूँ उसको, ना ही आपको रटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट किस तरीके से याद रखना है। दोनों को सेपरेट रखेंगे। ठीक है, होल में ले लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन सेपरेट करके, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। ए प्लस एक्स डिवाइड बाय ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स डी एक्स, प्लस फिर इंटीग्रेट ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। समझ में आया कुछ? बिल्कुल सर। देखो ए प्लस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आया समझ में? इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए माइनस एक्स बचा, और यहाँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस एक्स बचा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? आपको दिख रहा है ये 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है एक तरीके से, लॉग ए माइनस एक्स प्लस लॉग ए प्लस एक्स। बताओ समझ में आया कि यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो आप। ठीक है सर। कुछ समस्या हो गई? सर क्या? यहाँ पर तो आपके पास प्लस आ गया, लेकिन मुझे आंसर के अंदर क्या चाहिए, माइनस, क्योंकि लॉग एम प्लस एन है ये। ठीक है, मुझे लॉग एम पॉन एन करना है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ सर होना चाहिए। माइनस होने के लिए क्या करूँ, इसको बदलू थोड़ा सा, इसके अंदर चेंज ला सकता हूँ मैं? हाँ सर ला तो सकता हूँ, इनको आगे पीछे कर दूं माइनस कॉमन लेके। ठीक है सर। जैसे मान लो मैंने माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई किया, इस वाली वैल्यू से होता, देखना। पहले इस वाली स्टेप को देख लो आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। जैसे ए माइनस एक्स है, तो लॉग ए माइनस एक्स, अच्छा ये अपना एक्स का नहीं किया, एक मिनट यहाँ माइनस आएगा। लो, ठीक है भाई, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग 1 अपॉन ए माइनस एक्स था, तो ये माइनस लॉग ए माइनस एक्स हुआ, क्योंकि इसे एक्स का करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, अब आप इसको आगे लिखो, लॉग ए प्लस एक्स माइनस लॉग ए माइनस एक्स। कुछ समझ में आया? 1/2 है। अब आपको दिख रहा है लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है आपके पास, लॉग एम अपॉन लॉग एन। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? हुआ क्लियर कुछ? हैंस प्रूफ। देख लो ये सेकंड वाला प्रूफ इससे मैच खा गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये समझ में आ गया, ये हो गया सेकंड वाला प्रूफ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, थर्ड वाले प्रूफ के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अपन थर्ड वाला। देखो ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट करना है फिर से यहाँ पर से, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, जिसका मुझे 1/8 tan इनवर्स एक्स बाय ए होता है, ये लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा? देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। सर कैसे? लेट के अंदर मानो आपने एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा लेट करना है।
ठीक है सर, प्रोसेस इस तरीके से रखना है आपको, रीजन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि टेन स्क्वायर आती ही कॉमन निकलेगा और आपको पता है वन प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है सर। ओके, अब आपके पास ये वैल्यू है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है सर, अब मुझे वैल्यू कैसे चेंज करनी है, एक सेकंड रुको, पहले इसका डिफरेंशिएट साथ में ही कर देता हूँ। इसका डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के अकॉर्डिंग करेंगे अब। देखो सर, एक्स का तो डीएक्स हो जाना है, ए एज इट इज कांस्टेंट है, tan का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा। तो समझ में आया? अब देखो ये dx जो है रिप्लेस हो जाएगा इससे, तो ये इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये गिवन है आपको। इंटीग्रेट dx की वैल्यू आप पुट कर दो ऊपर, a sec स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, नीचे आ जाओ, इस x की जगह a tan थीटा हो जाएगा, a tan थीटा, तो a का स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। भाई देखो x पे स्क्वायर लग रहा है ना, तो x की जगह a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा और प्लस का ए स्क्वायर। कोई समझ में आया? ठीक है सर, नीचे वाले में से कॉमन ले सकता हूँ, ले लो कॉमन ले लो नीचे से। ऊपर तो यही है ए sec स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, और नीचे से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक से ए कट गया, ठीक है, वन बाय ए बचा बाहर, ऊपर इंटीग्रेट में क्या बचा sec स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, अपॉन में क्या बचा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। समझ रहे हो? सब कुछ लाइन से चलेगा बिल्कुल। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉन्स्टेंटली कितना बचेगा, वन बचेगा। अब आपको पता है वन का क्या होता है, एक्स होता है, अगर यहाँ डीएक्स होता है तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा प्लस सी। फाइनली आपके पास थीटा अपॉन ए प्लस सी आपका आंसर आया। ठीक है सर, लेकिन अभी मेरा सॉल्यूशन ऐड नहीं हुआ है, क्यों? इधर देखो, आपने क्या लेट किया था, लेट वाली कंडीशन थी आपके पास एक्स, एक सेकेंड, वाली कंडीशन थी एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा, इसको नीचे भेजो, एक्स बाय ए इक्वल्स टू टेन थीटा हो गया। केवल थीटा की वैल्यू पता है क्या बची, ये टेन इधर आएगा तो ये टेन इनवर्स होगा, नहीं होगा, टेन इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल्स टू थीटा। पुट, इसको इसमें अगर मैं पुट करता हूँ, देखो वन बाय ए एज इट इज रहेगा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? देखो कितना आसान है कि नहीं? हैंस प्रूफ। बस आपको हिंट याद रखना है। सर क्या हिंट याद रखना है हमको? आपको ये हिंट याद रखना, देखो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के अंदर जब मैं कुछ कॉमन लूंगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो इस तरीके से आपको इसके हिंट याद रखना है कि तब आप इनके प्रूफ कर सकते हो। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, तो ये हो गया थर्ड वाला कंप्लीट। अब देखेंगे फोर्थ वाले केस को हम। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो थोड़ा सा फोकस करना, अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कब होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर माइनस वन होता है। तो मेरे को क्या लेट करना पड़ेगा इस वाली कंडीशन में, अब मुझे लेट करना पड़ेगा एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा। समझ में आ रहा है कैसे सोच रहा हूँ मैं इस चीज को? तो ऐसे आपको इमेजिनेशन सोचना है। यहाँ पर भी डिफरेंशिएट कर दो पहले विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का dx रहेगा, a एज इट इज, सेक का क्या, आया कुछ समझ में? बिल्कुल आया। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन है आपके पास dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मुझे पता है ये लॉग करके होगा, आप इसको याद रखना। ठीक है, प्रूफ का मतलब ये नहीं कि आप इनको याद ना रखो, वरना एग्जाम में जल्दी नहीं होगा पेपर आपका, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। देखो dx की वैल्यू हम रख रहे हैं a sec थीटा tan थीटा डी थीटा, अपॉन में आ जाओ रूट, x की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और माइनस में a स्क्वायर। ठीक है सर, a sec थीटा tan थीटा डी थीटा, अपॉन में देखो मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ a स्क्वायर को, क्या बचेगा आपके पास, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब मैंने आपको बताया था, सर क्या बताया था, ये बताया था कि आपके पास फॉर्मूला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर फॉर्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ऐसे मैंने इमेजिनेशन किया, तो फॉर्मूलाज का बेसिक याद रखोगे तो आपको इमेजिन करने में कि किस में क्या कंडीशन लेट करेंगे आपको अपना पा जाएगा। ठीक है सर, आगे देखो, ऊपर ए सेक थीटा
टेन थीटा डी थीटा अपॉन में देखो, इनमें से देखो ए स्क्वायर में से ए बाहर निकाला, रूट में से तो केवल ए बचेगा। रूट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस वन। सेक स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसको भी रूट में से बाहर निकालेंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर सेक थीटा है, टेन थीटा है, डी थीटा है, अपॉन में टेन स्क्वायर में से क्या बचेगा, ओनली टेन थीटा बचेगा। दोनों कैंसिल आउट, फाइनली आपके पास क्या बच गया है, सेक थीटा डॉट डी थीटा। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब याद करो आप एक्सरसाइज 7.2। हाँ, 7.2 एक्सरसाइज देखो, वहां पर इंटीग्रेट ऑफ सेक थीटा 7.2 थी, 3 थी, नहीं 2 थी शायद, हाँ 2 के अंदर देखो इंटीग्रेट ऑफ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। डायरेक्टली मैंने उसमें सिखाया था आपको, इसका प्रूफ भी करा रखा है वहां पे मैंने, ना बेसिक इंट्रो में देखना, एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है सर, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको एक्स के फॉर्म में चेंज करना, तो कैसे करूंगा, इधर नजर डालो, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू सेक थीटा है क्या यहाँ पे, देख लो आप, देख लो देख लो देख लो, है क्या, हाँ सर है। अब आगे देखो टेन थीटा, सर टेन थीटा का क्या करें, तो टेन थीटा के लिए इधर दिमाग लगाओ, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सर टेन थीटा बराबर होगा रूट सेक स्क्वायर थीटा। सेक की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। बताओ समझ में आया क्या, तो टेन थीटा की वैल्यू की मतलब आपको एक्स की फॉर्म में चेंज करना है, तो एक्स की फॉर्म में चेंज यहां से हो जाएगी, यहां से और यहां से। अब सेक थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स बाय ए प्लस, इसकी जगह लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन और ये प्लस सी। इसका आप एलसीएम ले लो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस सी। एलसीएम ले लूंगा मैं, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के अंदर, इधर से देखो ए स्क्वायर में से रूट हटेगा तो केवल ए बचेगा, तो ए और ए का एलसीएम कितना हो जाता है, ए हो जाता है, प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, एक दो स्टेप और है, पीछे बता देता हूँ, एक बार यहाँ तक आप कॉपी कर लेना आराम से पॉज करके, ठीक है। अब आ जाओ पीछे, ये हो गया लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अब आप ये जो सी है ना, इसको सी वन मान लेते हैं अपन, क्योंकि अब ये रिप्लेस होने वाला है। अब log m अपॉन एन, आपको पता है log m अपॉन एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। कर दो भाई, log m माइनस log n, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस सी वन। अब आपको पता है दोनों कांस्टेंट है, तो हम दोनों की जगह सी वन माइनस log a इक्वल टू सी लिख सकते हैं कॉन्स्टेंटली, तो ये log x प्लस रूट प्लस सी मान लिया अपन इस पूरे की जगह। बताओ समझ में आया क्या, ये इक्वल हो गया आपके RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक, बहुत आसान है प्रूफ, में बता रहा हूँ आपको, लिटरली बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा क्या रखना है, फोकस रखना है चीजों पे कि किसका प्रूफ में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये पता होगा तो फिर क्या करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आ जाओ फिफ्थ वाले पर ऊपर, फिफ्थ वाला भी रूट वाला, ये साइन इनवर्स वाला है ना, साइन इनवर्स एक्स वाई वाला। आ जाओ फिफ्थ वाला केस ये रहा। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है सर, अब क्या करेंगे, सर अब क्या करें, अब आप इमेजिनेशन, सबसे अच्छा इमेजिनेशन, कि सर देखो आगे ए स्क्वायर है पीछे एक्स स्क्वायर है, मतलब कि जब ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो वन माइनस समथिंग आएगा, क्या आएगा, वन माइनस समथिंग। और वन माइनस समथिंग किसमें आता है, याद करो साइन स्क्वायर थीटा के अंदर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। मुझे साइन लेकर आना तो मैं साइन लेट कर लूंगा। बताओ समझ में आएगा, मैं आपको लेट कैसे करना है ये सिखा रहा हूँ यहाँ पे, समझ गए, फॉर्मूले का प्रूफ तो हर किसी को आ जाएगा समझ में, कि ऐसे देखिए सर ऐसे ऐसे स्टेप, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन आप सीखो। ठीक है सर, लेट किया आपने, ओके, तो x इक्वल्स टू ए साइन थीटा मान लिया, बिल्कुल मान लिया सर, आ जाओ रूट, यहाँ पे वो डिफरेंशिएट किया ही नहीं अपने, एक सेकंड, यहाँ डिफरेंशिएट करो, dx इक्वल्स टू ए साइन थीटा का कितना हो जाएगा आपका, cos थीटा, एक सेकंड यार, डॉट डी थीटा, कुछ समझ में आया, हाँ सर,
अब इसको रिप्लेस कर दो यहाँ से, आपके पास क्वेश्चन में ये है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है। हाँ भाई आगे देखेंगे आप। अब dx की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, ए कॉस थीटा डॉट dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। ए पे भी स्क्वायर लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा। बताओ समझ में आ रहा है ना आपको कि साइन थीटा क्यों लेट कर रहा हूं मैं, आपको रीजन समझा रहा हूं मैं आपका। अब आप कॉमन ले लो इसमें से, ए कॉस थीटा एज इट इज है, डी एक्स नहीं होगा यहाँ, डी थीटा होगा। अपॉन में देखो ए स्क्वायर में से ए निकाल दिया बाहर आपने रूट के अंदर से, यहाँ केवल बचा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ समझ में आया कुछ, कॉस थीटा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, अपॉन में रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा ओनली, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। फाइनली क्या बचा आपके पास, वन डॉट थीटा। अब वन का क्या होगा, थीटा प्लस सी होगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इधर आ जाओ, एक्स बाई ए इक्वल्स टू साइन थीटा है, साइन को उधर भेजो, साइन इनवर्स एक्स बाई इक्वल्स टू थीटा है, बिल्कुल है, इसका इस्तेमाल करो, थीटा की वैल्यू की करो, साइन इनवर्स एक्स बाई। बताओ समझ में आया क्या, ये लो, ये हो गया आपके पास हैंस प्रूफ्ड, मतलब आपने इसका ये निकाल दिया। आ गया समझ में। तो फिफ्थ वाला याद रहेगा आपको कि रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। फॉर्मूलाज याद रखने के भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, केवल ये नहीं कि आप रटे जा रहे हो मगअप करे जा रहे हो, वो तो ठीक है अच्छी बात है, बट जिनको याद नहीं हो रहा वो छोटे छोटे कुछ क्लूज याद रख सकते हैं कि इसको याद हम कैसे रख सकते हैं, क्लूज हैं ये छोटे छोटे। क्लियर हो गया फिफ्थ वाला, आगे बढ़ना होगा हमें सिक्स पर, वेट अ मिनट। ओके, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ चुका है आपके पास। तो इसमें क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला ये आ ही रहा है आपके पास, तो क्या लेट करना होगा, फिर से प्लस वाली कंडीशन आ गई। प्लस वाली कंडीशन के लिए हम x इक्वल्स टू ए टेन थीटा, अगेन वही लेट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अरे यार फिर डिफरेंशिएट रह गया, पहले डिफरेंशिएट कर लो। ये dx होगा, ये a टेन एक्स का कितना हो जाता है, sec स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट सॉरी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। dx की जगह क्या आ जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, आप कॉमन ले सकते हैं, ए sec स्क्वायर थीटा डॉट टी थीटा अपॉन, इन दोनों में से ए स्क्वायर में से ए बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर से क्या बचेगा फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब आपको पता है फॉर्मूला, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूले याद है तो आपको ये पता रहेगा इसमें क्या पुट होगा, ठीक है। तो ये हो गया ए sec स्क्वायर थीटा डॉट टी थीटा अपॉन ए sec टेन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा, sec थीटा बचेगा। कुछ समझ में आया, हाँ सर ये तो समझ में आ गया, कैंसिल आउट हुआ, एक सेक से एक सेक चला गया, फाइनली क्या बचा, सेक थीटा डॉट थीटा। अब इंटीग्रेट ऑफ सेक थीटा याद करो, मैंने आपको सिखाया था, क्या होगा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। बताया नहीं बताया था, बिल्कुल। अब मैं थोड़ा हिंट निकाल सकता हूँ यहाँ से, इस पे नजर डालो। इस बार यहाँ पे x बाय ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और सेक थीटा के लिए मैं यहाँ पुट करूंगा वैल्यू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में हो जाएगा ये, अगर मुझे केवल सेक थीटा निकालना है तो इन दोनों वैल्यूज की हेल्प लो और यहाँ पे पुट करो। लॉग सेक थीटा की जगह क्या रहेगा, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सेक थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स बाय ए प्लस सी। रूट सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये रूट हो जाएगा इस पे, ये केवल ए बचेगा, प्लस एक्स बाय ए प्लस सी। एलसीएम ले लेंगे इनका, ठीक है। कॉपी कर लेना यहाँ तक, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रहा हूँ मैं आगे, सिक्स वाले केस के लिए। आगे देखो, इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल, एक ही बात है, आया समझ में, ठीक है सर। ए स्क्वायर, मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख रहा हूँ आंसर से मैच करने के लिए, प्लस अपॉन ए
इन सबको C1 मान लेते हैं अपना ना, क्योंकि अब इसको रिप्लेस कर देंगे अपन। ठीक है सर, लॉग एम अपॉन ए का फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग माइनस लॉग ए प्लस C1। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, C1 माइनस लॉग ए बराबर C मान रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा फाइनली आपके पास, ये वाली वैल्यू बचेगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, इस पूरी की जगह सी मान लिया। अब इसको अपन आगे पीछे कर से लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे आंसर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पता समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया 6 वाला प्रूफ, ये 6 प्रूफ हो गया, 1 to 6। आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको मुंह जबानी जब तक याद नहीं होंगे तब तक आपका कैलकुलेशन और जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो इजी नहीं होगा। समझ लेना इस बात को। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। और सेकंड बात है, क्या सेकंड थिंग ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि इनके प्रूफ बहुत अच्छे से समझ में रखना, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से डिटेलिंग आती है तो आपको समझ में आएगा कि आप इनका प्रूफ जो है, अगर आपको प्रूफ आता होगा तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस को किस तरह इलेबरेट कर सकते हैं। तो प्रूफ जरूर से जरूर सीखना आप अच्छे से। ठीक है, और अब कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट इस एक्सरसाइज का, ठीक है, इसके मत करना बिल्कुल भी। अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद हमारे यहाँ पर जो है बेसिक कुछ क्या बोलते हैं उसको, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अगर इस टाइप से इक्वेशन आ जाए तो इसका आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं और फैक्टर बना सकते हैं। आप फैक्टर कैसे बना सकते हैं, एक तो आपने फैक्टराइजेशन सीखा होगा, बताता हूं मैं आपको, वेट अ मिनट। इसको देखो, ये जो इक्वेशन दिख रही है नीचे है, ये जब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक ये उस फॉर्म में ना आ जाए। किस फॉर्म में? अभी जो पीछे अपन ने बदली थी ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप से कुछ। तो सर इस टाइप से इसको बनाने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने बेसिक इंटू टीका मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाला आपने मेथड सीखा होगा क्लास 9th और 10th के अंदर। ठीक है, क्लास 9th के अंदर आपने एक और मेथड देखा होगा, स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, स्क्वायरिंग मेथड सीखा होगा आपने, या हो सकता है कोरोना वाले जो बच्चे हैं उन्होंने इसको स्किप किया होगा, क्योंकि ये वाला मेथड कट गया शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, स्क्वायरिंग वाला, बाकी जिन बच्चों को वैसे स्कूल्स वगैरह में सिखा देते हैं टीचर्स वगैरह, स्क्वायरिंग जो मेथड है ना, वो वाले मेथड हम इसके अंदर यूज लेंगे। तो उस मेथड के अंदर क्या है, मैं हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें आ जाएंगे ये सारी चीजें। एक बार हल्का सा आइडिया ले लो इसका। करना क्या होता है, सबसे पहले ए कॉमन लेना होता है इसमें। अब जब ए कॉमन निकलेगा तो ये दोनों के नीचे लग जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, बताता हूं कैसे। इमेजिन करो ये इक्वेशन ऐसे है, इंटू ए अपॉन ए, ये कर सकता हूँ ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब इनमें से कॉमन लो ए, इधर से कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर बचा, इधर से क्या बचेगा बी एक्स अपॉन ए, इधर से ए कॉमन निकाला क्या बचेगा सी अपॉन ए। बताओ बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल सर बचेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ऐसा कह रहा हूं आपसे कि अगर ए कॉमन निकल गया, अब फाइनली आपको इसको स्क्वायरिंग मेथड यूज करना है। स्क्वायरिंग मेथड क्या कहता है बता देता हूं मैं आपको, सिंपल। देखो ये जो कॉमन निकालो मैंने बाहर लिख दिया, इसमें स्क्वायरिंग मेथड में क्या होता है, सिंपली आपको ये करना होता है कि ये जो एक्स का कॉफिशिएंट है, क्या कह रहा हूं, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ करके आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। क्या करना है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे बी बाय ए दे रखा है आपको, इसका मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करूंगा, जैसे कि बी बाय ए का पहले तो हाफ करूंगा तो हाफ 2 हो जाएगा इसका, भाई बी बाय ए का हाफ करना है आपको तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया। यही स्क्वायरिंग करना है प्लस में, और यही आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। भाई मल्टीप्लाई किसी कोई आपने +2 किया -2 किया, कटने के बाद 0 तो बचेगा, तो कर सकता हूँ ना ऐसा। हाँ सर, तो ये वाला मेथड आपको थोड़ा सा यूज लेना पड़ेगा। आगे देखो, अब आप इसको और इसको थोड़ा सा नजर दौड़ाओ, इस वाली चीज पे नजर दौड़ाओ आप अपनी, देखना ध्यान देना मेरी बात पर। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को देखो एक तो आप। ठीक है, और इस वाली वैल्यू जो बच गई है उसको साइड में रख रहा हूं मैं, सी बाय ए माइनस बी बाय 2a और इसका होल स्क्वायर, इसको साइड में रख रहा हूं। अब आप इस वैल्यू को देखो, क्या आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है? भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इमेजिन करो आपके a की जगह x है और b की जगह आपके b बाय 2a है। इसको ओपन करो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू b बाय 2a
और प्लस की बी की वैल्यू बी बाय 2a का होल स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी बाय ए प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। यानी इस पूरी वैल्यू की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकता हूँ। इधर देखो साइड में, यानी कि 1/a इंटीग्रेट dx अपॉन, इस पूरी को वैल्यू को मैंने पैक कर दिया किसमें, x प्लस बी बाय 2a के होल स्क्वायर में। ठीक है, और ये वाली वैल्यू मेरी ऐसी बच गई है, जिसको मैं c बाय ए माइनस का बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर लिख रहा हूं। बताओ समझ में आएगा यहाँ तक? ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी आपको वैल्यू अजीब लग रही होंगी, जब यहाँ पे इनकी जगह कोई वैल्यूज होंगी, जैसे कि b की जगह मान लो 4 है, a की जगह 6 है, कुछ वैल्यूज होंगी, तो आपको आसान लगेगा ये। आया समझ में? तो इस टाइप से फिर इस वाली वैल्यू को हम लेट कर लेंगे, ताकि ये dx जो है वो dt की फॉर्म में चेंज हो जाए, और इस तरीके सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा। मतलब मैंने आपको क्या है कि एक बार रफली आइडिया देने की कोशिश करी कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे उनको आप किस मेथड से करेंगे। एक तो सिंपल मिडिल स्प्लिटिंग टर्म होता है, जो आपको डायरेक्टली इनका स्प्लिटिंग करके जो है इनके फैक्टर कर लोगे। अगर वैसे फैक्टर नहीं आता तो एक मेथड और है हमारे पास, कौन सा, स्क्वायरिंग मेथड वाला। ठीक है, वो वाला मेथड हम यूज लेंगे, वही मोस्टली यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग जो है इतनी मतलब जो मिडिल स्प्लिटिंग है वो इतनी आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होगी, फैक्टर आसानी से निकलेंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायरिंग मेथड मोस्टली यूज लेते हैं। आगे समझ में आपको? ठीक है, आगे देखो, इस टाइप से मेथड्स आपको इलेबरेट करने पड़ेंगे। आगे देखो आप, अगर आपको ये वैल्यू रूट में मिल जाए, कहाँ है, जैसे यहाँ देखो, ये वैल्यू इस टाइप से रूट में मिल जाए, तो क्या होगा, सेम मेथड जो भी आपने किया ना, सेम मेथड करेंगे, बस यहाँ पे रूट लग जाएगा। जैसे ही वैल्यू आई ना मेरे, बस यहाँ पे रूट लग जाएगा। और फिर जो रूट वाला मैंने आपको फॉर्मूला समझाया अभी पीछे, समझ रहे हो, एक 3 फॉर्मूले तो विदाउट रूट है, 3 फॉर्मूले रूट के हैं। तो फिर आपको उस रूट वाले मेथड पे पहुंचना है। समझ गए? मतलब ये स्टेप करने के बाद रूट वाले मेथड पे पहुंचोगे, फिर रूट वाला डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना, बस आ गया समझ में, हो गया आसान। लेकिन अगर आपको रूट वाले फॉर्मूले भी नहीं आते हैं, तो फिर आपका और लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। समझ में आया? इस तरीके से कड़ी जोड़नी है आपको। क्लियर है इसके लिए? और देखो क्वेश्चन और किसी टाइप से मिलेंगे आपको, और आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन मेरे हिसाब से, वेट अ मिनट। ओके, हाँ इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। सर इसका क्या करेंगे? इसके लिए आपको ये जो ऊपर वाली वैल्यू दिख रही है, ये फिक्स है, ये लीनियर इक्वेशन मिलेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिलता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 4x² प्लस 5x प्लस 3, एग्जाम्पल दिया है मैंने, लाइक सही नहीं बैठेगा ये, हो सकता है मैं रफली लिख दिया। इस टाइप से इक्वेशन हो तो आप क्या लिखोगे, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है, इसके इक्वल में हो जाएगा ए डॉट डिफ्रेंशिएशन इसका प्लस बी। जब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद लीनियर इक्वेशन बनेगी 2ax प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट निकालना है। सर कॉफिशिएंट ऑफ ए एंड बी, मतलब आपको कंपेयर करना है। कहने का मतलब क्या है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, तो ए और बी के वैल्यू निकलेंगे। उस ए और बी के वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं, इस ऊपर वाली वैल्यू की जगह। को समझ में आ रहा है? ऊपर वाली वैल्यू की जगह पुट करूंगा तो ये पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक की जगह एक लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। फिर आप वही वाला मेथड लगाना, क्वेश्चन देखना तब समझ में आएंगे। अभी एक बार रफली आइडिया ले लो, कंफ्यूज मत हो यहाँ बैठ के कि सर ये बिल्कुल क्या समझा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दो आप एग्जांपल देखोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, श्योरिटी से आपको एग्जांपल आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और यही क्वेश्चन मान लो इस तरीके से हो, मान लो ऐसा, नीचे रूट दे दो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है। यहाँ तो समझ में आया? इस टाइप से लिखना है आपको, ये ना एग्जाम्पल में समझ में आ जाएंगे आपको सारी चीजें। एक बार रफली आइडिया दे रहा हूँ केवल, यही क्वेश्चन रूट में है तो क्या होगा, सर कुछ नहीं, सेम डिट्टो, बस यहाँ पे रूट लग गया नीचे वाले वैल्यू में। वही ऊपर जो प्रोसेस करे थे अभी वही प्रोसेस करो, ए और बी की वैल्यू निकालो, पुट करो, और आपका इक्वेशन को सेपरेट कर लो। ए अपॉन ऐसे हो जाएगा ये, और बी अपॉन हो जाएगा ये। आया समझ में? फिर वही मेथड जो हम अप्लाई कर रहे थे अभी तक, आया कुछ समझ में? तो क्या है कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको यहाँ पर जो है मेथड कौन कौन से अप्लाई होंगे, केवल वो समझाया है मैंने आपको। ठीक है, बाकी डिटेलिंग अपन एक्सरसाइज पे करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लगभग सारे फॉर्मूले जो हैं जितने भी यूज होंगे सब समझा दिए। बहुत सारे मेथड है, स्क्वायरिंग मेथड एंड ऑल, वो अपने क्लास 9-10 में पढ़े होंगे, तो मैं उसमें ज्यादा डिटेलिंग जाऊंगा नहीं, केवल रफली आइडिया बताऊंगा। बाकी हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम सीख लेंगे उन मेथड्स को। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। एक्सरसाइज के ना क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट है तो देखना जरूरी है, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप के ना शेयर जरूर करो इसको, ताकि एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट सब पहुंचे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज से जुड़ेंगे, और अपने ग्रुप्स वगैरह के अंदर चैनल के लिंक को जरूर से जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर एग्जाम्पल के लिए। गुड बाय।